भाई क्या हो गया है वीरभूम वालों की आवाज को? ममता को हटाना है या नहीं हटाना है? भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। मेरे साथ सभी लोग हाथ उठाइए, जरा दीदी लोग भी हाथ उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के सांसद श्रीमान रमेश अवस्थी जी, जिला अध्यक्ष श्री श्यामपद मंडल जी, जिला महासचिव अभिजीत घोष जी, विकास मिश्रा जी, सुभाषिष चौधरी जी, मनिर्बल मंडल जी, जयशंकर सिन्हा जी, मनुमति कर्मकार जी, दिनेश संता जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं, मयूश्वर के हमारे प्रत्याशी दूध कुमार मंडल के लिए जोर से ताली बजाओ जरा। आगे आओ दूध कुमार जी, दूध कुमार जी आगे आइए, आगे आइए। श्री देवाशीष ओझा हमारे लवपुर के प्रत्याशी, जोर से ताली बजाइए हाकुदा के लिए। और आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले मैं मल्लेश्वर शिव मंदिर, दाबेश्वर महादेव, बहुला शक्तिपीठ, फुल्लरा देवी मंदिर, नंदिकेश्वर शक्तिपीठ, ये सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, वासुदेवदास बाउल और रीना दास बाउल, जिन्होंने बाउल संगीत को पूरे भारत भर में फैलाने का काम किया, वो दोनों को भी प्रणाम करने की बात करता हूं। श्री सहना वाजपेयी जी, जिन्होंने रविंद्र संगीत को भारत भर में प्रसिद्ध किया, और स्वर्गस्थ ताराचंद शंकर बंदोपाध्याय जी को भी प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, बंगाल में 5 तारीख को नई सरकार बनने वाली है। मैं पूरे बंगाल में घूमता 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 वीरभूम आया हूं। जरा जानना है किसकी सरकार बनने वाली है? जरा जोर से बोलो, जानना है क्या? इस और जोर से बोलो, जानना है? इस सामने की दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ सकता हूं, बंगाल में 5 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है, दीदी को टाटा बाय बाय कहने का निर्णय बंगाल की जनता ने कर दिया है। दीदी, आपके गुंडों के बम धमाकों से बंगाल की जनता अब नहीं डरेगी।
बंगाल की जनता बम का जवाब बैलेट से देने वाली है, बैलेट से देने वाली है, और भय का जवाब भरोसे से देने वाली है। भाइयों बहनों, आप लोगों को मैं कहकर जाता हूं, वीरपुर वालों, वीरभूम वालों, आप बैलेट मशीन पर कमल का निशान ढूंढ लीजिए, ममता के सारे गुंडों को ढूंढने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, इस बार वीरभूम ने एक रिकॉर्ड बनाना है। 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देनी है। वीरभूम वाले बताओ मुझे, 11 के 11 कमल खिलाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, खिलाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? कट मनी से आप लोग परेशान है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? सिंडिकेट से परेशान है या नहीं है? अरे किसी गरीब को घर बांधना है, ईंटा लाना है, तो ममता के सिंडिकेट वाले पैसे मांगते हैं। सीमेंट का थैली मांगना है तो भी पैसे देने पड़ते हैं। भाइयों बहनों, ममता को निकाल दो, टाटा बाय बाय कह दो। कट मनी वालों को, सिंडिकेट वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बंगाल में 4 मई के बाद डबल इंजन सरकार बनने वाली है और बंगाल के अंदर विकास का नया दौर शुरू होने वाला है। भाइयों बहनों, टीएमसी ने मयूरेश्वर को बम और बारूद की खदान बना दिया है। 2013 से लेकर 2021 तक हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत परेशान किया है या नहीं किया है? भाई जोर से बोलो, किया है या नहीं किया है? मैं आज टीएमसी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 23 अप्रैल को अपने घर में बंद रहना, वरना 5 मई को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करें। एक काले शीशे में घूमने वाले टीएमसी के गुंडे, कट मनी वसूलने वाले टीएमसी के गुंडे, उनको मयूरेश्वर की पानी की समस्या नहीं दिखाई पड़ती। मोदी जी ने करोड़ों रुपया जल जीवन मिशन के लिए भेजा है। आपके गांव में पहुंचा है क्या भाई? बताओ, पहुंचा है? कहां गया? कहां गया वो रुपया? अरे मयूरेश्वर वालों, ये रुपया टीएमसी के गुंडे खा गए हैं, गुंडे खा गए हैं। भाइयों बहनों, मयूरेश्वर की सड़कें हाथ से ही उखड़ जाए ऐसी सड़कें बनाई है। बोलपुर नगर पालिका, शांति निकेतन वहां है, रविंद्रनाथ टैगोर का घर वहां तोड़ दिया गया, म्युनिसिपैलिटी नहीं रोक पाई। भाइयों बहनों, ये बंगाल की अस्मिता का रक्षा नहीं कर सकते। मोदी जी ने
गुरुदेव के शांति निकेतन को यूनेस्को की धरोहर में स्थान दिलाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने कहा। अभी अभी एक भाषण में दीदी का सुन रहा था, भाई तुम बैठ जाओ, इसको बुलाओ जरा, बैठ जाओ भाई। अभी अभी में, अरे ये कौन है? बैठ जाओ ना, काहे को उछल रहे हो भाई? अभी अभी में दीदी का एक भाषण सुन रहा था, वो यहां के बहुमत समाज को डरा रही थी, अगर टीएमसी नहीं होगी तो बहुमत समाज का अस्तित्व नहीं होगा। अरे दीदी, सदियों से हम यहां रह रहे, आप कौन होती हो हमें डराने वाली? आपके शासन में मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, आप कहां गई थी? आपके शासन में रामनवमी पर हमला हुआ, आप कहां गई थी? आपके शासन में सरस्वती पूजा पर रोक लगी, आप कहां गई थी? ये दीदी से डरने की जरूरत नहीं है। यहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वीरभूम वालों, वो दिन लग गए। आप मेरी बात मानकर चलना। 23 अप्रैल को ममता दीदी का कोई भी गुंडा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, बाल बांका नहीं। चुनाव आयोग ने 800 से ज्यादा कंपनियां भेजकर यहां पर शांतिपूर्ण मतदान की व्यवस्था करी है। किसी को डरने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है घुसपैठियों को निकालने का चुनाव। वीरभूम वालों, मयूरेश्वर वालों, मुझे बताओ, घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? क्या ममता दीदी निकाल सकती है? क्या निकाल सकती है? ये भतीजा निकाल सकता है? ये तो बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए भूमि भी नहीं देते हैं। हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही 45 दिन में पूरी बंगाल की सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए भूमि दे दी जाएगी, दे दी जाएगी। और मेरी बात याद रखना, भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि न केवल बंगाल, देश भर से चुन चुन कर घुसपैठिए को देश के बाहर निकालने का काम हम करेंगे।